रानो, तुम्हारा बेटा कुक्कू कितना संस्कारी है। तुम्हारे बोलने पर सारे काम करता है। और एक मेरा बेटा है जग्गू, अगर कोई भी काम बोल दो तो चार शकल बन जाते हैं उसके वहीं पे। अब तो मुझे एक ही बात सुनाई देती है। मेरा बेटा जग्गू बिल्कुल मेरी तरह निकलेगा। जैसे मैंने अपने मम्मी पापा को तंग किया और फिर आखिरी में मुझे बुरा बुरा सहना पड़ा, उस तरह जग्गू भी अब मुझे तंग कर रहा है। काश मेरे पास भी कुक्कू की तरह एक बेटा होता, ताकि मैं जिंदगी भर बैठकर खाता। पर यह सपना तो मेरा सपना ही रह गया है। तो कालू भैया, आप गोरी कवि को क्यों नहीं बोलते कि वह जग्गू को समझाए और अच्छी अच्छी बातें बताए? क्योंकि माँ तो सबसे ज्यादा करीब होती है बच्चों के, और बच्चे माँ के सबसे ज्यादा सुनते हैं। और वैसे भी अगर गोरी कवि जग्गू को अच्छी अच्छी चीजें सिखाएगी तो जग्गू धीरज के साथ सारी चीजें आराम से सीख जाएगा। कैसे सिखाएगी? जब खुद में धीरज होगा तभी तो बच्चे को अच्छी अच्छी बातें सिखाएगी। खुद तो चोरियां कर कर अपने बेटे को मीठा फल और दाना दे देती है। अगर खुद में अच्छी अच्छी बातें होगी तभी तो जग्गू को अच्छी बातें सिखाएगी। जैसी खुद है वैसे दो हाथ आगे निकला है बेटा। मेरी तो जिंदगी ही खराब कर रखी है इन माँ बेटों ने। कव्वे भैया, दिल छोटा ना करे। जग्गू अभी छोटा है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो समझ जाएगा और सुधर भी जाएगा। उसकी माँ उसे सुधरने देगी तो ना सुधरेगा। जब खुद चोरियां करती है तो उसका बेटा कौन सा बड़ा होकर अफसर बनेगा। उसके बाद कालू कौवा वहां से जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है और फिर खुद से बातें करते हुए कहता है, काश कितना अच्छा होता उस समय जब मैं अपनी माँ की सारी बातें माना करता, मेहनत किया करता। तब मुझे आज यह दिन ना देखना पड़ता। जैसे मैंने अपने माँ बाप को तंग किया उसी तरह जग्गू भी मुझे तंग कर रहा है। और मुझे जग्गू की यह बात बिल्कुल नहीं पसंद आती। उसके बाद कालू कौवा अपनी भूतकाल को याद करते हुए सोचता है, कालू कालू बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। तू जाकर तोते से कुछ दवाई ले आ और कुछ दाने ले आ, बहुत भूख भी लगी है। माँ, आप बोल तो ऐसे रही हो जैसे मुझे तो कोई काम ही नहीं रहता। जब भी मैं कहीं जाने लगता हूँ आपको मेरे से कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। आपको हमेशा से दाना, पानी और दवाई की जरूरत पड़ी है। आप बोलती तो ऐसे हो जैसे आप सच में इतनी बीमार पड़ गई हो कि आपके पास पंख ही ना हो उड़ने को और आप उड़ी भी नहीं जा रही हो। मैंने सुना था कि इंसानों की बस्ती में एक समोसे का दुकान खुला है। मैं तो जा रहा था समोसा चढ़ाने, पर आपकी गंदी बातों ने मेरे समोसे पर नजर डाल दिया होगा। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों वाली जंगल की तरफ। आप अपना ख्याल खुद रख लेना और मेरे आने आने तक दाना भी जमा कर लेना। उसके बाद कालू कौवा फिर उड़ते उड़ते आवारागर्दी करने बाहर निकल जाता है और उसकी माँ वही घोंसले में मर जाती है। जब कालू कौवा वापस आकर देखता है तो फिर बोलता है, माँ तुम सोई हुई हो। तुम्हें ये भी नहीं था कि तुम्हारा बेटा बाहर गया हुआ है, तुम उसके लिए दाना ले आओ। माँ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? उसके बाद कालू कौवे को पता चलता है कि उसकी माँ तो मर चुकी है और फिर कालू कौवा अपने घोंसले की ओर चला जाता है। अगले दिन जग्गू अपनी माँ गोरी कव्वी से बोलता है, मम्मा अब जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है
और देरी भी तो बहुत हो रही है। जल्दी से कोई मीठा फल या फिर कोई चने का दाना दो। रुको मेरे राजकुमार बेटे, अभी मैं तुम्हारे लिए कोई दाना या फिर मीठा फल लाती हूँ। उससे तुम्हारा पेट बिल्कुल भर जाएगा। क्या मतलब आपने पहले से कोई मीठा फल या फिर दाना अपने पास नहीं रखा? ये बहुत बुरी बात है मम्मा। आप हमेशा खुद चोरी करके खा लेते हो और मेरे लिए तो कुछ रहता ही नहीं है। हमेशा की यही आदत है आप में। रहने दो, मैं खुद से चोरी करके खा लूंगा। आपसे एक काम कहने को बोलता हूँ और आपसे तो वो भी ना होता है। पता नहीं किस काम की हो आप, बस दिन भर इधर उधर घूमने आता है आपको। हाँ। उसके बाद कौवा पहाड़ों की तरफ चल जाता है। वह कुक्कू से भी पहाड़ों की तरफ जाने के लिए पूछता है, पर कुक्कू उसे सख्त मना कर देता है। इसी तरह शाम हो जाती है। जग्गू अभी तक नहीं आया था। फिर रानो चिड़िया, कालू कौवा और गोरी कौवी पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और कालू कौवा गुफा के अंदर जाके देखता है तो देखता है जग्गू कौवा अंदर ही बैठा होता है और फिर वह जग्गू कौवे को लेकर बाहर आ जाता है और फिर जग्गू सबसे माफ़ी मांगता है। तभी कालू कौवा कहता है, जग्गू बेटा, हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनी माँ बाप की बात जरूर माननी चाहिए। तुम्हारे माँ बाप तुमसे बड़े हैं। तुम्हारे माँ बापों ने पूरी दुनिया को देख रखा है। अगर तुम शुरू से ही उनकी बात मानते तो आज तुम्हारे साथ ऐसा ना होता।